Hey guys, welcome back to my channel. This is your sign to sip on to some water. So guys, I have drank my water and I feel energetic right now, even though it's like 9 o'clock. और मुझे ये सब करते करते 10-11 बजने वाले हैं, which is crazy. Also, if you guys have not watched Saiyara, you should go and watch it because after a long time, okay, I'm not saying it's the best movie new, but after a long time, we are getting some good movies, you know, back into cinemas. If you want something refreshing to watch, you should go and see Saiyara, okay? So we'll start with Mars. So I think Mars मैंने नहीं बताया था last video में. So we'll start with Mars. So Mars in first house. If you have Mars in first house, मैं इधर लगा दूंगी चार्ट. So first house सबका सेम रहता है. So अगर आपका Mars first house में बैठा है तो ये चीज़ें हो सकती हैं. ऑल्सो कभी कभी क्या होता है कि मैं अगर कुछ पॉजिटिव बोल दूँ और आपके साथ वो पॉजिटिव चीज़ ना हो रही हो, इनफैक्ट उससे उल्टी चीज़ हो रही हो, तो एक बात समझ लेना कि आपके या तो वो प्लैनेट के साथ कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा है या तो किसी मैलिफिक प्लैनेट लाइक राहु, केतु, शनि की दृष्टि आपके उस प्लैनेट पे है, या तो थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप खुद की कुंडली बिगाड़ रहे हो. बिकॉज इट्स नॉट कि तुम्हारी कुंडली अच्छी है तो तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा. भाई कर्मा, तुम अपने कर्मा तो देखो. गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल जाएंगे. अगर आपने किसी को रुलाया है तो फिर आपको भी रोना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल. सो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूँगी वो सब 100% सच हो. यू नीड टू सी द दृष्टिज, योर कर्मास एंड एवरीथिंग लाइक दैट. एंड आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद द कर्मा बिकॉज दृष्टि का तो फिर भी उपाय है, कर्मा का नहीं है. और मैं अपने बाल छेड़ना बंद कर दूँगी और मैं इधर कैमरा में देखूँगी, ओके. और अगर आप अगर मैं कुछ भी बताऊँ और आप मुझे पर्सनली जानते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम से जानते हो या वट एवर, और आपको लगता है कि मेरे में वो प्लैनेट उस हाउस में बैठा है, तो आई थिंक यू शुड कमेंट डाउन बिलो और टेल मी कि लाइक मुझे लगता है कि तेरे इस हाउस में ये प्लैनेट बैठा है. इट वुड बी फन. आई थिंक इट्स अ फन लिटिल गेम, बट ठीक है, अगर फॉलो करनी है तो करना. सो मार्स इन फर्स्ट हाउस, हाईली सेल्फ कॉन्शियस. यू गाइज आर वेरी सेल्फ कॉन्शियस. यू गाइज वुड वॉन्ट टू कॉन्स्टेंटली चेंज योर सेल्फ. यू आर वेरी बोल्ड. या तो आप बहुत ही नेव हो, या तो आप बिल्कुल ही समझ नहीं पाते हो, या तो आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट, मतलब मैं कहना चाहती हूँ. यू कैन हैव अ परमानेंट मार्क ऑन योर फेस. इट डिपेंड्स कि आपका मार्स कौन सी साइन में बैठा है. और दिशा ने पीछे से लाइट चालू करके मेरी लाइटिंग के ऊपर नीचे कर दी है, बट इट्स ओके. अगर आपके मार्स इन फर्स्ट हाउस, ओके, सो अगर आपका मार्स इन फर्स्ट हाउस फायर साइन में बैठा है विच इज़ सेजिटेरियस, लियो एंड एरिस, अगर आपका इसमें बैठा है तो आपको एक्ने और हेयर फॉल दे सकता है बिकॉज गर्म प्लैनेट गर्म राशि में बैठा है. और अगर फायर साइन के साथ नहीं बैठा, अगर एयर, वाटर या अर्थ साइन के साथ बैठा है, सो यू कैन हैव मोल और कट, प्रोमिनेंट कट और मोल ऑन योर फेस, ओके. यू कैन हैव वाइड शोल्डर्स. यू आर जस्टिस लवर. आपको किसी के साथ गलत होता हुआ देखना नहीं पसंद. आप हमेशा यू आर लाइक लाइक जस्टिस को फॉलो करने वाले लोग हो आप लोग. सो दैट इज़ इट फॉर मार्स इन फर्स्ट हाउस. नाउ वी मूव ऑन टू मार्स इन सेकेंड हाउस. योर फोकस मोस्टली गोज़ ऑन टू मल्टीपल अर्निंग्स. आपको हमेशा यही दिमाग में आएगा कि मैं कैसे ज़्यादा अर्न करूँ, कैसे ज़्यादा स्ट्रीम्स ऑफ इनकम मेरी हो, कैसे मैं इनकम जनरेट करूँ. आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों में जाएगा. आप या तो एल्डेस्ट होते हो अपने घर में, या तो आपको एल्डेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, या फिर आपके घर में सब लोग सुनते हैं. बेसिकली यू नो व्हाट आई मीन, कि आप एल्डरली वाइब्स देते हो. इन-लॉज, आपके इन-लॉज विल हेल्प यू एक्वायर और बाय प्रॉपर्टी / वेल्थ. आप बहुत ही अग्रेसिव टॉक करते हो बिकॉज सेकेंड हाउस इज़ आपकी वाणी, आपकी स्पीच, और उसमें मार्स आके बैठा है. सो अग्रेसिव टॉकिंग, ओके. आप बहुत ही हेडलेस डिसीजन लेते हो, तो प्लीज़ आपको बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए. आपको बॉडी में हीट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अराउंड माउथ हीट प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज इट रूल्स द माउथ, सेकेंड हाउस. यू वुड लव स्पाइसी फूड एज आई सेड. एंड आपको स्मोकिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम, वैसे तो ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है इस हाउस में अगर मार्स बैठा है, बट स्मोकिंग की मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है अगर मार्स सेकेंड हाउस में है तो. And I think you should change it because it's not good for your oral health, you know what I mean. Now we'll move on to Mars in the third house. Mars in the third house, you are master of skills, so you can learn skills and master them pretty quickly than anybody else, right? आपके in-laws आपकी शादी के बाद ज़्यादा रिच होंगे, रिच होते जाएंगे. आपके नेबर्स आर्म्ड फोर्सेस में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, सोल्जर्स हो सकते हैं, या फिर उनकी फ्रीक्वेंट फाइट होती रहेगी आप लोगों के साथ. आप दूसरों के लिए स्टैंड लेते हो पर खुद के लिए लेना भूल जाते हो. अमेजिंग. अगर आपका मार्स थर्ड हाउस में अफ्लिक्टेड है, सो इट कैन गिव यू थायराइड प्रॉब्लम्स, ओके. 90%
in the case I've seen, because third house is the house of siblings, so in 90% of the case I've seen, अगर आपका मार्स थर्ड हाउस में है तो आपका सिबलिंग लेट सेटल होगा अपनी लाइफ में. So yeah, that is it. Next is Mars in 4th house. Mars in 4th house is, you are 4th house, house of mother. You're possessive towards your mother. You're mama's boy, you're mama's girl, okay? Your mother might have faced problem in her childhood, या फिर after getting married she might have faced, you know, like deep troubles, like emotional, psychological troubles she might have faced, and you would know it. She would tell you. Next is, you would have and she might also have stomach issues / acidity problems. So check it. आप रेबल हो, ठीक है, आप अपनी मन मर्जी के मालिक हो, आप किसी की नहीं सुनने वाले हो. अब में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है. आप बहुत ही रिएक्टिव हो, आप बहुत ही एंग्शियस भी हो, आप बहुत ही रिएक्टिव हो, आप बहुत ही एंग्शियस हो, ठीक है. इंस्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में देखी जाएगी, मूड को लेके इंस्टेबिलिटी मोस्टली. एंड आपको क्या करना चाहिए, बेस्ट रेमेडी है मेडिटेट करो और दूसरों की सुनना सीखो. हमेशा अपनी ही बोलना नहीं होता है, कभी कभी सुनने के लिए भी सुनना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट रिप्लाई करने के लिए सुनने की जगह. और स्मोक मत करना गाइज. आई एम टेलिंग यू कि मोस्टली अगर आपके प्लैनेट्स, आई थिंक 1 या 2 कॉम्बिनेशन के अलावा अगर आप स्मोक और ड्रिंक करते हो, it's going to give you a lot of problems. So 1 और 2 कॉम्बिनेशन ही ऐसे है, बट उसके अलावा you should not smoke, you should not drink. Mars in 5th house. 5th house, you can be detached from your partner. 5th house is usually of progeny, so your children. Don't try to control your partner because it's not going to help. It's going to ruin your love life. सो डिटैच होने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पार्टनर को स्पेस चाहिए और आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो. तो प्लीज़ डिटैच होने की कोशिश करो. आपके एंसेस्टर्स मेडिकल फील्ड या आर्मी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, एंड आई हैव सीन इट, ओके, सो आई कैन बैक अप विद दिस. इन केस ऑफ फीमेल, यू कैन हैव सम मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस, इसके चांसेस बनते हैं. मिसकैरेजेस है तो ठीक है, बट अबॉर्शन मत करवाना. तो प्रोटेक्शन यूज़ कर लेना, बट आई डोंट रिकमेंड यू डूइंग अबॉर्शन, बिकॉज ये आपके बहुत ही अफेक्ट करेगा आपकी नेक्स्ट लाइफ को भी और आपके फ्यूचर में जो चाइल्ड होगी उसकी लाइफ को भी. एज आई सेड, कार्मिक स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे अगर आपने ऐसा किया तो. अगर आपका मार्स इन 5th हाउस पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आप लोग मिलियंस में कमाओगे. आई एम नॉट किडिंग, मिलियंस में कमाओगे. एजुकेशन स्ट्रीम आपकी बदल सकती है, बट आपको ज़रूरत नहीं घबराने की, बिकॉज 5 साल डाउन द लेन यू वुड बी लाइक लुकिंग बैक एंड यू वुड बी, आफ्टर यू आर अर्निंग इन मिलियंस, यू वुड बी लाइक ठीक है, मतलब कभी कभी कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है कहीं पे पहुंचने के लिए. सो लेट्स गो. डोंट डू कैजुअल्स. 5th हाउस मार्स प्लीज़ मत करना. मार्स इन 6th हाउस. 6th house, you will fall and it will give you mark. Karmic position है Mars in 6th house. अमेजिंग एबिलिटी टू राइट, आप बहुत अच्छा लिख सकते हो. अगेन मार्स इन 6th हाउस, आई थिंक मेरे पास चार्ट है मार्स इन 6th हाउस वाले का. हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं रिलेटेड टू ब्लड, लेग्स, स्पाइन. ज़्यादा मेजर नहीं हो सकता. ब्लड मतलब ऐसा नहीं कि ब्लड कैंसर ही हो जाए, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, तो हमेशा नेगेटिव मत सोचो अगर आप सोच रहे हो तो. नेक्स्ट इज आपकी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लाइक आपकी ऊंची लेवल की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. मतलब आपको किसी ने कुछ बोल दिया ना तो मतलब आप तो मतलब उसकी लेके रहोगे बाद में. सो मैंने ऐसा देखा, मतलब क्या होता है कि इन लोगों को अगर तुम कुछ बोल दो तो ये लोग याद रखेंगे और ये लोग तुम्हारी टाइम आने पे लेंगे ज़रूर. तो ये चीज़ है. कर्जे की प्रॉब्लम हो सकती है तो ज़्यादा लोन मत लेना. तारा रंपम रेफरेंस. डोंट ईट नॉन वेज. आप बहुत ही करेजियस होते हो, आपको पता होता है. मार्स इन 6th हाउस एनिमी, रोग, ऋतु, ऋण का घर है, तो ऋण मत लेना. रोग हो सकते हैं बट आप रेमेडीज़ करके कंट्रोल कर सकते हो. और आपके एनिमीज़ आपके सामने नहीं टिकेंगे, बट यू ऑलवेज विन द फाइट्स, ओके. बट आप थोड़ा हेल्थ वाला ध्यान रख लेना, बाकी सब ठीक है. मार्स इन 7th हाउस, मांगलिक दोष भी होता है, इसे कहते हैं. नार्सिसिस्ट होते हो आप लोग, बहुत ही नार्सिसिस्ट होते हो. आप लोग में ये देखा गया है कि आप you are not able to enjoy married life. It's because you have ego issues, ठीक है. As I said, you are narcissist and you will have ego issues, ego clashes with your partner. So इसलिए आपकी married life आप enjoy नहीं कर पाओगे. So
ये चीज़ है. इट्स गुड फॉर एन्जॉइंग गुड हेल्थ एंड वेल्थ. दिस इज़ वेरी गुड. लाइक आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी होने वाली है. आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ही हाई होगी. आप लोगों को हेल्प करते होगे. लाइक यू हैव द हेल्पिंग नेचर. ओके, अगर ये 7th हाउस में मार्स अफ्लिक्टेड बैठा है, अफ्लिक्टेड साइंस के साथ या दृष्टि एज आई सेड, तो आपके सिबलिंग्स को डिवोर्स प्रॉब्लम दे सकता है. आप बहुत ही कंजूस हो, कंजूस मत बनो, बिकॉज अगर आप कंजूस होगे तो आपके पास कम पैसे आएंगे इस प्लेसमेंट में और आपकी बॉडी में हीट प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज मार्स इन 8th हाउस. ऑकल्ट का घर, इन लॉस का घर, हिडन सीक्रेट्स का घर, यू नो हिडन डिज़ायर्स का घर. सो लेट्स गो. आप बहुत ही यूजलेस टास्क में फोकस करते हो. आपका आधा टाइम यूजलेस टास्क में फोकस करने में चला जाता है. यू नो लाइक जैसे कि पढ़ाई की जगह पेन फाइट करना. हाँ, वैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है. If they commit, okay, once Mars in 8th house commit, they will do anything. They will do anything and everything to fulfill their commitment. So yeah, it's a good thing. They don't care about profit or loss. अगर आप उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो बस, मतलब उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दे डोंट केयर. ठीक है, वो लोग देखते ही नहीं है, वो बस अपना प्रॉमिस निभाएंगे. आपको हॉरर और क्राइम मूवीज़ बहुत पसंद है, एज आई सेड, बिकॉज ये घर ही वैसा है. आपके हीट बॉडी में कहाँ होगी बताओ? रूट चक्रा में. आप बहुत ही इंट्रोवर्ट हो. आप कर्स बहुत करते हो, गालियाँ बहुत देते हो. आपका कोई ना कोई देवी से कनेक्शन होगा, कोई ना कोई, जैसे कि वैष्णो देवी माँ हो गई या फिर अम्बे माँ हो गई, यू नो पार्वती माँ, राधा रानी. आपका देवी से कनेक्शन हो सकता है. एंड मोर स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो डेटीज़ लाइक काली माँ, यू नो लाइक स्ट्रॉन्ग डेटीज़ लाइक दैट, काल भैरव, ऐसा सब कुछ हो सकता है. आप सीक्रेटिव रिलेशनशिप्स बहुत रखते होगे. मार्स इन 9th हाउस, दिस इज़ द हाउस ऑफ फादर. डोंट टॉक बैड अबाउट अदर्स रिलीजन. वैसे जनरली ये लोग बैड नहीं बोलते किसी और के रिलीजन के बारे में. दे आर लाइक वेरी नाइस पीपल व्हेन इट कम्स टू रिलीजन. दे डोंट डू मच अबाउट इट. लाइक दे डोंट डू मच अबाउट, लाइक दे डोंट हैव कॉन्वर्जेशन अबाउट रिलीजन दैट मच. आपके भाई की वाइफ आपके लिए लकी होगी. आप उसके साथ बिजनेस करो तो आपके लिए अच्छा होगा. आप अपनी जॉब में हायर पोजीशन पे जाओगे बाय द एज ऑफ 28. यू कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. अगर ये अफ्लिक्टेड है तो पीपल विल टॉक बैड अबाउट यू. यू लव ट्रैवलिंग, ओके, यू लव ट्रैवलिंग, यू लव लग्जरी. यू शुड मूव आउट ऑफ योर हाउस इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट सक्सेस. आई थिंक यू शुड मूव आउट ऑफ द हाउस. अगेन एज आई सेड कि मूव आउट ऑफ द हाउस या फिर फॉरेन ट्रैवल. अगर यू नो अगर हम एस्ट्रोलॉजी में, अगर मैं कभी भी अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, इट डजंट मीन कि आउट ऑफ इंडिया. वो किसी अलग तरीके से देखना पड़ता है. बाय फॉरेन सेटलमेंट अभी जो मैं अभी सारे वीडियोस बना रही हूँ उसमें फॉरेन सेटलमेंट ओनली मीन्स कि आपके स्टेट के बाहर. तो बेसिकली लैंग्वेज जहाँ चेंज हो रही है, जहाँ वेदर चेंज हो रहा है, जहाँ के लोग चेंज हो रहे हैं, जहाँ का कल्चर चेंज हो रहा है, फूड चेंज हो रहा है, ये सब चेंज हो रहा है, मतलब फॉरेन हो गया. ठीक है, पहले इसको ही फॉरेन बोलते थे वो लोग. सो अगर आप गुजरात से हिमाचल चले गए, इतना डिस्टेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुजरात से राजस्थान, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड. फॉरेन मीन्स गुजरात से राजस्थान, लाइक सॉरी गुजरात से हिमाचल, प्रोमिनेंट डिस्टेंस. ओके गाइज, सो ये होता है फॉरेन. तो आपको अपने घर से बाहर, आपके स्टेट से बाहर मूव करना चाहिए इफ़ यू वांट टू फाइंड सक्सेस एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ. मार्स इन 10th हाउस. आप ये लोग ऐसे होते हैं ना कि ये लोग वेल टू डू फैमिली से नहीं आते हैं, फिर भी ये लोग खुद बहुत रिच बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अलग लेवल पे जाते हैं. एंड आई सीन इट इन चार्ट्स अगेन. और ये लोग ऐसे लोग हैं जो यू नो जैसा बोलते हैं कि हम इस घर से आए थे, अब हम इस घर में हैं, अब हम मम्मी डैडी के सारे सपने पूरे कर रहे हैं, अब हम मम्मी डैडी को इंटरनेशनल टूर्स पे घुमा रहे हैं. मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊँगी. ये वो प्लेसमेंट है. आप बहुत ही ओवर थिंक करते हो. आई थिंक ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए. आपका लव अनस्टेबल हो सकता है, आपके मल्टीपल ब्रेकअप्स हो सकते हैं, आपको अपने भाई बहनों से प्यार होगा, बहुत प्यार होगा, आपके फादर आपकी हेल्प करेंगे, आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और आप बड़े हो जाओगे, उसके बाद आप स्पिरिचुअल भी हो जाओगे और वो अच्छी बात है. नाउ we'll move on to Mars in 11th house. Mars in 11th house, income keeps coming. It keeps coming. 11th is a house of friendships, social networking, and also your money in general also. You love trading, stock market. You spend a lot of time with friends, as I said. Relatives and friends and relatives. बट आपकी उनसे लड़ाई भी फ्रीक्वेंटली होती है. वो होता है ना, झगड़ा करता है बट फिर भी प्यार करता है, टेढ़ा है पर तू मेरा है, दैट काइंड ऑफ प्लेसमेंट. आप लीडर होते हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में होती है, आपकी असर्टिव स्पीच होती है, आपकी गुड स्पीच होती है, स्पीच या आप ब्लेस्ड होते हैं. इवन व्हेन यू डू समथिंग बैड, लाइक अगर आप एक कुहाड़ी भी मार देते हो, यू आर ब्लेस्ड.
और आपको मार्स जिसका 11th हाउस में होना चाहिए उससे को कभी एनिमी, वैसे तो ये लोग एनिमी नहीं बनते हैं बट बनाना भी नहीं चाहिए. नाउ वी मूव ऑन टू मार्स इन 12th हाउस. 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट मोक्ष, spirituality, foreign traveling is also seen, foreign settlement is also seen from here. But Mars in 12th house guys, Mars आपके फॉरेन ट्रैवल के घर में आके बैठा है, आपके दूर देश की बात करूँ मैं, देश, ठीक है, इस टाइम मैं देश की बात कर रही हूँ, दूर देश वाले घर में जाके बैठा है. अब अगर आपका मार्स 12th हाउस में है, इसका मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा हथौड़े, हाथ पैर, टांगे मारनी पड़ेगी बाहर जाने के लिए. लाइक आपको बहुत टांगे, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, समझ लो, बहुत रोटियां बेलनी पड़ेगी, मतलब बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ऐसे तुम जोर लगाओगे ना तब जाके वो होगा. ऑल्सो आपकी फॉरेन सेटलमेंट होगी फिर भी 28 के बाद, 30 के बाद होगी, ठीक है. तो ऐसा सब है. Yeah, so as I said, individual has to put up a big fight and go through a lot of struggles in succeeding to go to abroad. Now next is you will have clinic/hospital near your home. तो ये चेक करो, आपके या तो आपके घर में बहुत सारी मेडिसिन रखी होगी, बहुत सारी मतलब बहुत सारी, लाइक आई एम नॉट सेइंग 3-4 मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन. आप बहुत ही आइसोलेटेड रहना पसंद करते होगे बिकॉज दिस इज़ अ हाउस ऑफ मोक्षा एज वेल. अगर आप में रिवेंजफुल एटीट्यूड है, मार्स इन 12th हाउस, यू आर इन दिस लाइफ to let go things, to let go of your ego, to let go of your pride. अगर आप में रिवेंजफुल एटीट्यूड है, अगर आप में ईर्ष्या, बदले की भावना रहती है किसी के भी प्रति, और स्पेशली अपनों के प्रति, लाइक फैमिली और फ्रेंड्स की बात करूँ तो स्पेशली इनके प्रति रहती है, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स वेरी 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 बैड फॉर यू. इट कैन गिव यू कामिक डेप्थ्स. सो या ऑल्सो आप अपने रूम में लाल कलर मत लगाना किसी भी फॉर्म में. डिवोर्स मैरिज की प्रॉब्लम हो सकती है बट डिपेंड करता है कि 1st हाउस, 7th हाउस, 5th हाउस की प्लेसमेंट्स क्या क्या है. सो या दिस इज ऑल अबाउट मार्स इन 12th हाउस. नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्लैनेट विच इज़ माई फेवरेट प्लैनेट. आई लव दिस प्लैनेट विच इज़ जुपिटर. वैसे मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हूँ प्लैनेट्स के बीच में, आई लव ऑल द प्लैनेट्स, बट even if somebody asked me, if I would say Jupiter, I love Jupiter, you know. Also guys, Jupiter अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. बड़े बड़े जुपिटर अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं. बहुत बड़े बड़े जो एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं, एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं, उससे बहुत प्रोटेक्ट करता है जुपिटर आ जाता है और प्रोटेक्ट कर लेता है. इसलिए अर्थ में वो आपको बोलते नहीं है कि ये एस्ट्रॉइड गिरेगा और ये तबाह हो जाएगा, वो सब नहीं हो पाता है, जुपिटर की वजह से नहीं हो पाता है. तुम जिंदा हो, जुपिटर की वजह से हो, तो गुड. ये सारे जो 9 प्लैनेट की बात करूँ, राहु केतु आर तो शैडो प्लैनेट्स, तो उनको छोड़ दो. तो राहु केतु के अलावा ना 7 प्लैनेट्स जो है, 7 प्लैनेट्स में से जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट. सो बी अवेयर ऑफ दैट, ओके. और जुपिटर जहाँ पे भी बैठता है वो उसको एक्सपैंड कर देता है, ठीक है. मार्स जिसको उबाल देता है, जुपिटर उसको एक्सपैंड कर देता है. सो जुपिटर 1st हाउस, पहली बात तो तुम लोग चबी हो गए, ठीक है, लाइक दैट. ब्रीदिंग इश्यूज़ देखे जा सकते हैं, अस्थमा, लंग प्रॉब्लम्स. आपके घर के आसपास बनियान ट्री होगा, आपकी बोन डेंसिटी बहुत हाई होगी. तो इवन लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, इवन इफ चलो मान लो कि आप मोटे नहीं हो, तो भी आपका वेइंग स्केल पे आपकी सेम बॉडी टाइप है, सेम हाइट है जिसकी, तो उसका वेट फॉर एग्जांपल 56 होगा पर आपका 63-64 होगा. आपकी बोन डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से आपका वो मोस्टली बोन वेट होता है. ऐसा नहीं बोलते कि ये तो इतना पतला दिखता है पर वेइंग स्केल पे इसका ये वजन है, तो ये इसकी वजह से होता है. ऑल्सो वन थिंग, ओके, ये इधर मैंने नहीं लिखा है बट मैंने ये नोटिस किया है इतनी सारी रीडिंग के बाद. इफ़ यू हैव जुपिटर इन 1st हाउस, आप जब मोटे होते हो तब तक आपकी बरकत होती है, लक आता है, पैसा आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, बिजनेस में ग्रोथ मिलती है, अलग पोजीशन पे जाते हो, जॉब में ग्रोथ मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, यू नो, लाइक दैट. कमेंट करना अगर आपने अपनी लाइफ में देखा है तो. जुपिटर 1st हाउस, ओके. आपकी एडवाइस, ठीक है, आपकी एडवाइस, आपका पता नहीं भला होगा कि नहीं होगा, पर आपकी एडवाइस अगर किसी ने मान ली तो उसका तो 100% भला होना है, ठीक है. तो एडवाइस थोड़ी सबको मत दिया करो. मुझे पता है ऐसे लोग सबको एडवाइस देते हैं, मुझे पता है, बट सबको मत दिया करो या पैसे चार्ज किया करो. वट एवर कंपनी प्रोजेक्ट यू टेक, इट विल बी कम्प्लीटेड, दे विल हैव ग्रोथ. अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, उनकी बरकत होना चालू हो जाएगा, उनको प्रोजेक्ट्स मिलना चालू हो जाएगा, उनको नए नए क्लाइंट्स मिलना चालू हो जाएगा. तो ये मैं बता रही हूँ आपको, आपका तो पता नहीं बट आपके आसपास जो रहते हैं ना, उनकी बरकत होती है. सो मैरी करो, जुपिटर 1st हाउस का मिल जाए, शादी कर लो. बट आपको अप्रिसिएशन बहुत ही रेयरली मिलती है. आप इतना सब करते हो, आप इतने अच्छे हो,
बट अप्रिसिएशन की थोड़ी भूख रहती है पूरी ज़िंदगी में, बिकॉज आपको मिल नहीं पाती और आपको वही चाहिए होती है, ठीक है. सो ये चीज़ है, बट ठीक है, इट्स ओके. जुपिटर इन सेकेंड हाउस, यू विल inherit wealth from hidden sources or from childless couple. लॉट ऑफ गेस्ट कमिंग एट हाउस. आपके घर पे बहुत गेस्ट आते जाते रहते हैं. आपका फेस अच्छा होगा, आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, आपको धर्म के बारे में बातें करनी चाहिए. अगर आप नहीं करते हो तो आपको करते रहनी चाहिए. आप टीचर बहुत अच्छे बन सकते हो, आप सिंगर बहुत अच्छे बन सकते हो. जुपिटर सेकंड हाउस वाणी, ठीक है, आप अच्छे गा सकते हो, अच्छा गा सकते हो. जुपिटर इन थर्ड हाउस, मेरे हाथ दुख गए ये वाले. जुपिटर इन थर्ड हाउस, अगर आप इन लोगों की बैड बुक्स में आ गए, सो या आपको सपोर्ट मिलता है गुरु से, फादर से, या फिर जो आपसे टीचर से, मेंटर से, ऐसे सब आपको उनसे सपोर्ट मिलता रहता है. आप लकी भी हो और वो लोग भी आपके लिए लकी रहेंगे. आपके सिबलिंग्स बहुत अच्छा करते हैं, उनको नेम, फेम, शोहरत, बरकत सब मिलता है भाई. जुपिटर इन फोर्थ हाउस, आपके फादर बहुत सपोर्टिव होंगे. आप घर के बाहर जाके बसोगे मोस्ट प्रॉब्ली, लाइक आप अपनी स्टेट में नहीं रहोगे, आप बाहर जाओगे बिकॉज ऑफ वर्क. आप बहुत ही क्लोज हो अपनी मम्मी के साथ. आपकी मम्मी आपको पढ़ाती भी होगी शायद बचपन में, या फिर टीचर, मतलब टीचिंग, मतलब ऐसा नहीं कि एक्चुअली में टीचर बन गई, नहीं, बट उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा लाइफ में. यू आर ऑल्सो गुड टीचर्स, ओके. आपकी कंफर्टेबल लाइफ होगी, आपका बड़ा घर होगा, चिंता मत करो, गाड़ी होगी, पीपल विल लिसन टू यू. ये सब तब लागू पड़ता है अगर मेलिफिक ना बैठे हो, या फिर यू नो आप, मैंने जैसा आपको बोला था स्टार्टिंग की वीडियो में. जुपिटर इन फिफ्थ हाउस, आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. आपको प्रॉपर्टी आपका लड़का होने के बाद मिलेगी. आपको अपने लड़के जो भी है उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से करनी चाहिए. स्पेशली ये याद रखना, आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हो, आपके पैसिव इनकम सोर्सेज होंगे बहुत सारे. आप बहुत ही कैलकुलेटिवली प्लान करते होगे सारी चीज़ें. आप शायद ट्यूशन क्लासेस भी लेते हो. एंड आपके एंड टाइम पे काम बनेंगे. आप जब ऑलमोस्ट गिव अप कर दोगे तब आपके काम बनने चालू हो जाएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट जुपिटर डज. जुपिटर इन सिक्स्थ हाउस, आपकी मैटरनल आंट कुड बी विडो और फेसिंग प्रॉब्लम्स. गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड अपॉर्चुनिटी कम्स टू यू. घर से निकलने की ज़रूरत है. जुपिटर इन सेवन्थ हाउस, आपकी मैरिड लाइफ, बिकॉज जुपिटर इन सेवन्थ हाउस, यार जुपिटर अच्छा ग्रह है, वो सेवन्थ हाउस में बैठा है, मैरिड लाइफ तो अच्छी होगी. आपका पार्टनर आपके गुरु की तरह एक्ट करेगा. फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा आपको स्पाउस की फैमिली से. आपकी एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगी, कभी भी आपकी एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगी. इसका मतलब ये नहीं कि तुम मज़े में चलाओ गाड़ी, वैसे तो ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, बट फिर भी पीपल परसीव यू एज एन एडवाइसर. आपके पास एडवाइस लेने आते होंगे, आपके पास सपोर्ट के लिए आते होंगे, आपके पास दुख बांटने के लिए आते होंगे, बिकॉज उनको पता है कि आप शांत हो और आप शांति से सुनोगे, ठीक है. जुपिटर इन सेवन्थ हाउस, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा एक, जिसका जुपिटर सेवन्थ हाउस में, सो आई नो. ओके, यू विल कंटिन्यू योर फादर्स बिजनेस, या फिर जो फादर जिस फील्ड से आ रहे हो उस फील्ड में आप जाओगे प्रेफरेबली, ओके. शादी के बाद सब अच्छा होगा. शादी के बाद आपका अभी ऐसा चल रहा है तो शादी के बाद ऐसा चलेगा, बहुत सब अच्छा होगा, डोंट वरी. जुपिटर इन एथ हाउस, ब्लेस्ड हीलर्स. लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट यू. हैव स्टेबल सिबलिंग्स. ये लोग कभी भी पुअर नहीं होंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. आपको डिवाइन ब्लेसिंग आएगी जब आप उसको लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, या आपने सब छोड़ छाड़ के बैठ गए हो, तब आपको डिवाइन ब्लेसिंग आएगी. या पीपल शेयर प्रॉब्लम्स विथ यू. एज आई सेड, जुपिटर इन सेवन्थ हाउस की तरह है, काफ़ी सिमिलर. पीपल विल शेयर प्रॉब्लम्स विथ यू, एज आई सेड, बिकॉज यू आर हीलर ऑल्सो. सो या, बट आप जुपिटर एथ हाउस में, आपका ऑरा, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्टेड रखना है, बिकॉज सारे लोग आपके पास प्रॉब्लम आके छोड़ के जाएंगे. तो आप क्या बन गए, एक बन गए कचरा बन गए, मतलब कचरा नहीं, डस्टबिन बन गए आप, ठीक है. सब फेंक के जा रहे, और आपका ऑरा क्या हो रहा है, डर्टी हो रहा है. सो आपको सिर्फ उन्हीं लोगों की सुननी चाहिए जो लोग आपको काम आते हैं, ठीक है. स्पेशली इन दिस जनरेशन, ओके, वी शुड नॉट बी लाइक ओवरली नेव, ठीक है. आप बहुत ही भोले मत बनो, थोड़े चतुर बनो. तो हर कोई आके डंप करके जाए ऐसा ज़रूरी नहीं. कट ऑफ करना सीखो, इग्नोर करना सीखो. कॉल आए तो कॉल मत उठाओ ऐसे लोगों का जो लोग सिर्फ अपने दुख बांटने के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है. तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी लेसन है जुपिटर इन एथ हाउस वालों के लिए. आपको क्लीनलीनेस रखने की ज़रूरत है, स्पेशली प्राइवेट एरियाज़ में आपके. सो यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ दैट, बिकॉज आपको UTI वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं बॉयज़
एंड गर्ल्स बोथ गेट इनहेरिटेंस, आपको इनहेरिटेंस मिलेगी, आपकी गुड वेल्थ होगी, डोंट वरी अबाउट इट। जुपिटर इन 9th हाउस, आपको हमेशा फादर का सपोर्ट मिलेगा। ये बहुत गुड प्लेसमेंट है एक्चुअली। बहुत ही फेमस भी हो सकते हो, लकी हो आप, ओबीडियंट चिल्ड्रन हो आप, बचपन से ही ओबीडियंट रहे हो, आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे अपने पिताजी से, आप लॉटरी जीत सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में अच्छा कर सकते हो। जुपिटर इन 10th हाउस, आप में लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ये लाल किताब में इसको बोलते हैं जुपिटर इन 10th हाउस, नेकी करो जूते खाओ वाली प्लेसमेंट, ठीक है। आप बहुत ही एक्सट्रीमली राइचियस पर्सन हो, यू नो, लाइक हमेशा सिर्फ अच्छा ही ढूंढो, यू नो, लाइक अच्छा ही, लाइक आप बहुत और आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप मतलब ज़रा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, मतलब जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही होगा, वरना आप सेट हो जाओगे, ये करोगे वो करोगे, आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो। आप अपने रूल्स भी कभी भी बेंड नहीं करते, वो अच्छी बात है। खैर, आप मिड फैमिली से मिड डूइंग फैमिली से आते होंगे। आपका लक अच्छा है, बट आपका लक बहुत अच्छा है, बट 40 के बाद लक आएगा, बहुत अच्छे से आएगा लक, बट 40 के बाद आएगा, है ना। अब आपको लगेगा कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसे कमाना स्टार्ट कर दूँ, बट फिर भी आप उस पैसों को एंजॉय नहीं कर पाओगे टिल यू आर टर्निंग 40, एज आई सेड, बिकॉज जो आपको भोगना है ना, वो सब जो आपको भोगना है वो आपको 40 के बाद मिलेगा, ठीक है। बहुत ही रिलायबल होते हैं ये लोग वर्क प्लेस में फेवरेट होते हैं, स्पेशली बॉस लोगों के फेवरेट होते हैं, बिकॉज एज आई सेड दे आर वेरी राइचियस, दे विल डू राइट थिंग, काम चोरी नहीं करेंगे ये वो। सो या अर्ली सक्सेस मिलती नहीं है, बट ओवरऑल जुपिटर इन 10th हाउस इज़ गुड, बिकॉज टाइम इज़ नथिंग भाई, टाइम मैटर नहीं करता उतना। जुपिटर इन 11th हाउस, आपके फादर जब तक ज़िंदा है तब तक सब आपकी हेल्प करेंगे, आपको पूछेंगे, उनकी डेथ के बाद एवरीवन लीव्स योर साइड। यू आर नॉट अफ्रेड अबाउट एनीथिंग। आपको प्रॉब्लम हो सकती है चाइल्ड बर्थ के साथ, चाइल्ड बर्थ के वक्त आपकी लाइफ बहुत ही लॉन्ग होगी, बिकॉज ये आपकी लाइफ थोड़ी लंबी बना देता है जुपिटर 11th हाउस। आप इजी वर्क इजी लाइफ, ये लोग वर्क भी इजी करेंगे और इनकी लाइफ भी इजी कटेगी, और इनको सब इजी वाला सीन है, ठीक है। जुपिटर इन 11th हाउस, एन्जॉय इज लग्जरीज, एज आई सेड, ऑब्वियसली इनकम कम्स फ्रॉम एनीवेयर एवरीवेयर, आपकी इनकम कभी जाएगी नहीं, इसका मतलब नहीं घर पे बैठ जाओ, बट आपकी इनकम जैसे को खतरा नहीं है ज़्यादा। जुपिटर इन 12th हाउस, when you ask for something you won't get it, and when you stop asking for it you will get it। ये प्लेसमेंट भी मैंने देखी है, ये भी आई थिंक ये तो काफ़ी क्लोज है ये भी। सो या 12th हाउस, ट्रबल्ड कॉज ऑफ डेप्ट, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम्स अगेन, इल स्पीकिंग इल डूइंग, ऐसे लोग हो सकते हैं जो इल स्पीकिंग इल डूइंग करते हैं, तो प्लीज़ ये थोड़ा चेंज कर दो। आपको सक्सेस 35 के बाद मिलेगी, 35 के पहले आप अपने कर्म फुलफ़िल करो, ठीक है। आपको कर्म आपके फुलफ़िल करने बाकी है। 12th हाउस मोक्ष का घर है, आप मोक्ष की तरफ ही नहीं बढ़ोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो आप पहले और आपको फिर इवन इनफैक्ट वंस यू स्टार्ट फुलफिलिंग योर कर्मास यू विल गो फॉरेन। इधर टाइमलाइन मैटर नहीं करती, इधर टाइमलाइन आप डिसाइड करोगे। मैं 35 के बाद सक्सेस की बात करूँ वो अलग चीज़ है, बट फॉरेन जाने की टाइमलाइन आप डिसाइड करोगे इस केस में। तो आप जितना जल्दी अपना कर्म काटोगे उतना जल्दी आप फॉरेन जा पाओगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन कंट्रीज़, स्पेशली इन जुपिटर दशा एंड अंतरदशा, ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका फॉरेन लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू वीनस। वीनस इन 1st हाउस, व्हेन यू नीड नो फैमिली विल कम टू यू, पेरेंट्स एंड स्पाउस एड्स लग्जरीज टू योर लाइफ। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हीट हो सकती है, गुड लुकिंग, हाई सेक्सुअल डिज़ायर्स हो सकती है। आप किसी को भी गंदी नज़र से मत देखो, स्पेशली अगर आप लड़के हो। वीनस 1st हाउस में मैंने देखा है, अगेन आई हैव सीन दिस चार्ट, और वीनस इनफैक्ट 1st हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है। सो प्लीज़ किसी पे बुरी नज़र मत डालो, किसी लड़की को मत बुरी नज़र से देखो, ठीक है। तो जो लोग ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ना लड़कियों को, ऐसा मत करो, वरना देख लो वीनस खुद के घर पे बैठा है, अगर आप कुछ गंदा करोगे तो आप पे आने वाली है वो चीज़, ठीक है। डोमिनेटिंग, गुड हेयर होते हैं इनके, अच्छे बाल होते हैं, अगर मेलेफिक ना बैठा हो तो इनके गुड रिलेशन होते हैं मदर के साथ। आपको अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगेन आप थोड़ा ना रिस्पेक्ट करना भूल जाते हो कभी कभी, और आपको खुद को ही देखते रहते हो मिरर में, तो फिर कहाँ दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे। चीट मत करना, एक्स्ट्रा मैरिटल मत करना। वीनस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ प्लैनेट, यू नो, तो ऐसे मचल जाता है, मन को मत मचलाना। मैरिज आप प्राइवेट रखना, आप वैसे भी प्राइवेट ही रखते हो, बट नहीं रखते हो या सोचा है कि नहीं रखनी तो प्राइवेट रखना। आपकी प्रोमिनेंट आइज़ होगी, आपकी आइज़ काफ़ी सुंदर होगी।
और आपके फादर के साथ ओपिनियन मिसमैच हो सकते हैं. वीनस इन 2 with 2. वीनस इन सेकेंड हाउस. You love to splurge. You hate using second-hand items. I have never seen this kind of people using second-hand items ever in my life. Yeah. Money, wealth, properties keep growing in your life. Good speech. Singers बहुत अच्छे बन सकते हो. अच्छी आवाज़ होती है इनकी. आपके facial features बहुत अच्छे होते हैं. आपकी आंखें बहुत अच्छी होती हैं. आपको अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, प्लीज़ मत रखना. वेब का भी हो सकता है, सिगरेट का भी हो सकता है, वो मत करना वो सब. आपको फ्लेवर्स चाहिए. आपको कॉन्स्टेंटली आप यू क्रेव फॉर फ्लेवर्स. तो आपको मीठा बहुत खाना पसंद है. मीठे में भी अलग अलग फ्लेवर्स, व्हाट आई मीन. नेक्स्ट इज़ आपको अच्छी नॉलेज होगी मनी के बारे में. आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो. आप फाइनेंस बैंकिंग में जा सकते हो. मैरिज इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए कुंडली मिला के शादी करना. वैसे मैरिज इश्यूज़ नहीं हो सकते, बट कुंडली मिला के शादी करना. जस्ट हेड्स अप. आप अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ अच्छे रिलेशन रखना, ये भी एक एडवाइस है. वीनस इन थर्ड हाउस. You would be blessed with a 50-50 partner. Like this partner would be कंधे से कंधे मिला के चलने वाला पार्टनर. ठीक है, लड़का हो लड़की हो जो भी है, ये कंधे से कंधा मिला के चलेगा आपके. रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली शेयर होगी. यू लिव इन डेवलप्ड सिटीज़. ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपको. काम के लिए भी मिल सकती है आपको काफ़ी सारी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़. आपको बीट्रे बहुत किया होगा बहुत लोगों ने. ब्रेकअप्स आपके हुए होंगे. एक्स्ट्रा मैरिटल का योग बनता है, बट मत करना. आप अपने पार्टनर्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपने कैजुअल रिलेशनशिप रखी तो आपका फेस डल हो जाएगा. बीट्रे किया, आपका फेस डल होना चालू हो जाएगा. लड़कियों में PCOS की प्रॉब्लम हो सकती है. जस्ट अ हेड्स अप. तो आप प्लीज़ अपना हार्मोन चेक करवाते रहना एवरी ईयर. विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट. नेक्स्ट इज़ वीनस इन फोर्थ हाउस. पार्टनर विल लिसन टू देयर फैमिली मेम्बर्स मोर देन यू. येस. यू आर कन्फ्यूज बिटवीन मॉम एंड योर वाइफ. यू वांट पार्टनर लाइक योर मदर, बिकॉज फोर्थ हाउस इज़ मदर. तो आपको मम्मी जैसा पार्टनर चाहिए, मम्मी जैसा दिखने वाला पार्टनर चाहिए, मम्मी जैसी क्वालिटीज़ वाला पार्टनर चाहिए. आपको एस्थेटिक लग्जरीज बहुत पसंद होगी. ये लोग बहुत ही एस्थेटिक पे फोकस करने वाले लोग होंगे. आपका कोई ना कोई आपके घर में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा. ठीक है, आपको एकदम लेड बैक वाइफ मिलेगी. लाइक चिल वाइफ, लाइक मैं तो सो रही हूँ, तुम्हें जो करना है फिगर आउट करो. आप अपने घर में सेंटेड कैंडल्स लाइट करो, ये एक थोड़ी रेमेडी है. फीड करो काऊ को, ये भी एक रेमेडी है. आप अपने दोस्तों से जेलस होते हो, अपने आजू बाजू वाले दोस्तों से जेलस होते हो आप, तो ये नहीं होना चाहिए यार. ऐसे कैसे? ठीक है. डोंट ईट नॉन वेज, डोंट कंज्यूम एल्कोहल. सिबलिंग्स आपको झूठ बोलेंगे अगर आपके है तो. डोंट मैरी बिफोर 25 के बाद शादी करो. नाउ नेक्स्ट वील मूव ऑन टू. मुझे क्या ऐसा लग रहा है मेरा कैमरा हिल रहा है. इज इट? या फिर मेरा पर्दा हिल रहा है, मुझे नहीं पता. लेट मी ड्रिंक सम. इट्स ओनली इन माई हेड, आई गेस. इट्स ओनली इन माई हेड. हम कहाँ पे थे? ग्रेट यार, मैं भूल गई. हाँ, वीनस इन फिफ्थ हाउस. एनिमीज डोंट स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ यू. आप बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हो. फॉरेन रिलेशनशिप्स हो सकती है आपकी. वेट अ सेकेंड. फॉरेन रिलेशनशिप हो सकते हैं आपकी. आपको लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आपको ओवरली फिजिकल थॉट्स आ सकते हैं, बट अगर आपको आ रहे हैं तो यू शुड स्टॉप इट. इंटेंशनली जस्ट स्टॉप इट. आप अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड मत लो. आप चीट मत करना, आप अफेयर मत करना. अगेन वीनस इन फिफ्थ हाउस ये योग बनाता है. ये लव मैरिज का भी योग बनाता है. बट आप लव मैरिज करो, बट आप अपने मम्मी पापा के विल के अगेंस्ट जाके शादी मत करना. नेक्स्ट इज़ मनी इन सिक्स्थ हाउस. आपका पैसा आपकी पॉकेट में रखा होगा और गायब हो जाएगा. किसी दोस्त ने बोला कि चल खाना खिला दे, उड़ा दिए, दारू में उड़ा दिए, सिगरेट में उड़ा दिए. ठीक है, आपके पैसे जेब में रखे रहेंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं उड़ जाएंगे. रोग ऋण का घर है, ऐसा एज आई सेड. आप ना मतलब ऐसे हो कि झल्ला डिसीजन ले लिया, लाइक बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया. ठीक है, लाइक गलत ट्रेन में चढ़ गए, पर वो आपके लिए अच्छा साबित होगा. आप अगर कोई गलत डिसीजन ले लेते हो, पर वो आपके लिए अच्छा साबित होगा, तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा डिसीजन सही है कि गलत है. मतलब ले लो. ठीक है, दिल कर रहा है, इंट्यूशन आ रहा है, ले लो. You know what looks good on you. They have a very good personal style, personal taste. You love thrift shopping as well. और आप हमेशा ना आपको thrift shopping में अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है, which is great. If you are male, you will love buttering girls. Don't. ज़्यादा मत करो यार. ब्रेक्स आएंगे आपके एजुकेशन में, विच इज़ ओके. डोंट टेक क्लोथ्स एज गिफ्ट्स. अवॉइड करो. और आपके स्पाउस को भी आप वेल मेंटेन रखो, जैसे आप खुद भी रहते हो. ठीक है. वीनस इन सेवन्थ हाउस. प्रोग्रेस होगी आपकी मैरिज के बाद.
ये सब अगेन मेलिफिक्स ना बैठे हो तो आपकी मूवीज़ में टेस्ट बड़ा वियर्ड होगा। लाइक आपके घर में कोई ऐसी मूवीज़ नहीं देखता होगा जैसी मूवीज़ आपको देखना पसंद होगी। आपकी बियर्ड अच्छी होगी। यू आर गुड इन सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स इश्यूज़ अबाउट पार्टनरशिप्स, बट खुद का आता है तब गुल हो जाता है डब्बा। फेम मिलेगा आपको अगर राहु के साथ आपका वीनस बैठा है तो, सिर्फ राहु के साथ बैठा है तो। यू शुड रिस्पेक्ट फीमेल्स, यू लव भजन्स। D9 में भी अगर वीनस 7th हाउस में बैठा है आपका, D9 चार्ट जो नवमांश चार्ट होता है उसमें भी अगर आपका वीनस बैठा है तो डिवोर्स। हार्ड टू इम्प्रेस होते हैं ये लोग, इनका स्पाउस बहुत बड़ा ही रोमांटिक होता है। आप अपने स्पाउस को, वीनस इन 7th हाउस ये सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर आप अपने स्पाउस को जज करते हो इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, उसके सामने नहीं, दिमाग में भी, लाइक इन जनरल बैठे बैठे अगर आप अपने स्पाउस को जज करते हो, लाइक उसके ड्रेसिंग सेंस को लेके जज किया, उसके लुक्स को लेके जज किया, उसके बालों को लेके जज किया, जो भी जज करते हो अगर आप उसकी हाइट को लेके जज किया, इट विल नॉट टर्न आउट गुड फॉर यू. It will cause issues in relationship. Wait. Yeah, it will cause issues in relationship. So please अपने पार्टनर को कंपेयर मत करो. ऐसा बोलते हैं कि इन लोगों को ना बिना लाइक यू शुड नॉट जज ऑन लुक्स एंड मैरी, इट विल नॉट टर्न आउट गुड. लाइक आपको, और ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये लोग लुक्स पे ही जज करके शादी करते हैं, बट इनको यही नहीं करना चाहिए. तो ऐसी चीज़ है. वीनस इन 8th हाउस, अगेन वीनस 3, 6 या 8 में से कहीं पे भी बैठा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम दे सकता है, तो गर्ल्स कीप अ चेक. वीनस इन 8th हाउस कैन बी लकी. कसिनोज, लॉटरी के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. आपको ऑल ऑफ अ सडन मनी रिसीव हो सकता है विदाउट एनी डूइंग एनी वर्क, विदाउट एनी एफर्ट्स. ठीक है, मतलब ये हिडन चीज़ों का घर है ना 8th हाउस, तो बेसिकली हिडन वे से आपको पैसे मिल सकते हैं, बिकॉज पैसा इज़ वीनस लग्जरी काइंड ऑफ थिंग, यू नो. यू कैन पुल आउट समवन हु इज़ इन डीप ट्रबल. लाइक आप मरते हुए आदमी को हील कर सकते हो. ठीक है, यू हैव अमेजिंग हीलिंग, एज आई सेड, हीलिंग कैपेबिलिटीज़. यू आर टू मच फोकस इन रिलेशनशिप. यार लोग ना बड़ा, मतलब जब रिलेशनशिप में होते हैं तब पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं, जब सिंगल होते हैं तब पार्टनर कब आएगा ये सोचते रहते हैं. ठीक है, समझ रहे हो. तो आप बहुत ही फोकस्ड होते हो रिलेशनशिप में. आपकी पूरी दुनिया कभी कभी रिलेशनशिप के अराउंड रिवॉल्व करती है, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा देर तक सिंगल रहते भी नहीं है. बट इट्स अ रेमेडी, हिडन रेमेडी इसमें छुपी हुई है कि आप सिंगल रहो 1-2 साल. ब्रेकअप हुआ है आपका, 1-2 साल सिंगल रहो. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट विल बी गुड फॉर यू ओनली. डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम रिलेशनशिप. एज आई सेड, दहेज मिलेगा वाइफ से. अगर आप लड़के देख रहे हो और आपका वीनस 8th हाउस में है तो वाइफ विल मोस्टली हैव सिस्टर्स. अमीरों के ज्योतिष होते हैं ये लोग. वीनस इन 8th हाउस बहुत अच्छा अकल्ट वाला बनाता है, बट ये लोग अमीरों के ज्योतिष शब्द है. अब मैं बताती हूँ क्यों. ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे होता है, बिकॉज ये प्लेसमेंट भी अगेन मैंने देखी हुई है, सो आई कैन टेल यू. चार्ज बहुत करते हैं. आई एम नॉट किडिंग गाइस, चार्ज बहुत करता है. सो ये लोग इसलिए इनको बोलते हैं अमीरों के ज्योतिष. समझ रहे हो, सिर्फ अमीर क्लाइंट्स होंगे इनके पास. आपके इन लॉज भी रिच होंगे. ठीक है, कितना पैसा चाहिए भाई. वीनस 8th हाउस, कामिक रिलेशन होंगे. डोंट गेट एडिक्टेड टू एनीथिंग. शुड डू साधना. शुड अगेन as I said worship काली माँ, काल भैरव जी. शुड डू दैट. ओके, योर स्पाउस विल डोमिनेट यू, बट इनको चलेगा, इनको चाहिए भी स्पाउस डोमिनेटिंग, तो चलेगा इनको. वीनस इन 9th हाउस, ओके, माइट गेट रिच बट ओनली आफ्टर इंटेंस हार्ड वर्क. इनको हार्ड वर्क करके ये लोग रिच होंगे, हार्ड वर्क करके. ठीक है, डिफिकल्ट टू गेट डिज़ायर रिकॉग्निशन एट वर्क प्लेस. लाइक आप बहुत अच्छा काम करोगे फिर भी आपको वो रिकॉग्निशन जो चाहिए ना वो नहीं मिल पाएगी. लाइक आपको रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा. शायद किसी और को मिल जाए आपके हार्ड वर्क की वजह से, पर आपको नहीं मिल पाएगा, या ईजीली नहीं मिल पाएगा. फादर्स आर क्रिएटिव. आपके फादर क्रिएटिव हो सकते हैं. आप किसी भी माता जी के मंदिर चले जाओ. ठीक है, देवी माँ के कोई भी मंदिर चले जाओ. यू हैव रिच फ्रेंड्स. आफ्टर बर्थ आपके घर में चोरी या फिर कोई लॉस फेस किया होगा फादर ने मनी को लेके. लग्जरी लाइफ हो सकती है आपकी, बट रिलीजियस रहना इंपॉर्टेंट है. वीनस इन 10th हाउस, नेटिव विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम व्हीकल एक्सीडेंट्स. गुड इफ़ यू वर्क अंडर फीमेल्स, या फिर आप उनके ओपिनियंस लेके काम करते हो तो इट इज़ वेरी गुड. गुड फॉर मनी, गुड फॉर बिजनेस, गुड फॉर बिजनेस. यू आर फ्रॉम गुड फैमिली. मल्टीपल अफेयर्स मत करना. रिलेशनशिप हो सकते हैं इनकी वर्क प्लेस पे, या फिर क्रशेज हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, या फिर यू नो बॉस और HR का अफेयर काइंड ऑफ थिंग. इफ़ यू नो
आप अपनी स्पाउस की सुनो, आप उल्टे काम कर रहे हो, आप अपनी स्पाउस की सुननी चाहिए, आप अफेयर कर रहे हो वर्क प्लेस में, क्या बात हुई मतलब। वीनस इन 11th हाउस मीन्स आपको ओबीडियंट सर्वेंट्स मिलेंगे। मैं कभी कभी खुद भी लर्नड इट, इट्स लाइक नॉट खुद की ऐसे ज्योतिष नहीं बन गई हूँ मैं अभी से, आई एम लाइक एट अ बिगिनर टू मिड लेवल ज्योतिष, राइट। ओबीडियंट सर्वेंट्स मिलेंगे आपको। आप अपने डिसीजन लास्ट मोमेंट पे बदलते हो, ठीक है। आप ऑब्सेस्ड हो मनी मेकिंग से, ऑब्सेस्ड। द मोर यू वर्क द मोर अपॉर्चुनिटी यू गेट, सो कीप वर्किंग, ग्राइंड, हसल। ओवर थिंकर हो आप सॉफ्ट कलर पहनो, पिंक, वाइट, ब्लू, पेस्टल्स कलर पहनो। आप हमेशा मेक श्योर यू स्मेल गुड ऑल द टाइम। आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बन सकते हो। डोनेटिंग नेचर हो सकता है आपका और आपको डोनेट करना चाहिए। वीनस इन 12th हाउस, you love indulging in guilty pleasures, ठीक है। you have a lot of guilty pleasures and you love indulging in those. आपको अपने फादर से अच्छे रिसोर्सेज प्राप्त होंगे। यू विल बाय लग्जरी आइटम्स इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग दैट मच, स्टिल यू विल लाइक 10,000 का परफ्यूम ले लेते हैं, इवन दो यू आर नॉट अर्निंग दैट मच, ओके, यू विल स्टिल टेक इट। आप लकी होते हो। पार्टनर आपका एज रहता है, तो अब शादी के बाद पार्टनर को पार्टनर वुड बी सिक मोर ऑफन। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने पार्टनर की। आपके पेरेंट्स सिबलिंग्स बहुत अच्छे मिलते हैं आपको, ये लोग आपकी विशेस फुलफिल करते हैं। आप होम बॉडी, आपको घर पे रहना बहुत पसंद है। यू विल एन्जॉय फॉरेन ट्रिप्स, अ लॉट ऑफ फॉरेन ट्रिप्स, एंड बाय दिस फॉरेन आई मीन आउट ऑफ स्टेट वाली फॉरेन ट्रिप्स। ओके, वीनस मून अगर कंजंक्शन है तो मदरली स्पाउस मिलेगी। वीनस सैटर्न कंजंक्शन है तो आपको ओल्ड स्पाउस, ओल्ड लुकिंग स्पाउस या फिर ओल्ड एज में स्पाउस मिल सकता है, और आपको इन लॉज की प्रॉब्लम्स हो सकती है। वीनस राहु है तो आपके अफेयर्स हो सकते हैं। वीनस केतु है तो आप अपने पार्टनर से डिटैच हो सकते हो। वीनस मार्स है तो आपके मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकती है टिल 45, और फिर आप मतलब एक घरेलू आदमी बन जाते हो अगर 45 तक आपकी बीवी ने आपको कैच करके एलिमनी ना ले ली तो। Now next would be shadow planet. Shadow planets I will teach you in part 2, and I will also tell you a little bit more about astrology and what things am I learning and where I have reached till now. So stay tuned.